Hello बच्चों, let's see this question. Question says stationary hydrogen atom emits a photon corresponding to first line of Lyman series. Photon emit कर रहा है first line of Lyman series. What velocity does the atom acquire? 2.45, 8.49, 3.25, 7.5. Key concept. यहाँ पर की कंसेप्ट है एनर्जी एंड मोमेंटम. ऑर्बिटल एनर्जी, एनर्जी कौन सी? ऑर्बिट की. एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ये एमिट करता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से n इक्वल 1 पर ऊपर से नीचे, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब ट्रांजिशन करता है तो क्या है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. What velocity does atom require? तो एटम क्या वेलोसिटी रिक्वायर करेगा? वेलोसिटी ऑफ एटम निकालना है, राइट. तो जब ऊपर से नीचे आया तो इस ट्रांजिशन में ये आपका फोटोन निकला. अब फोटोन की एनर्जी क्या होगी? जो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी. तो जो एनर्जी का डिफरेंस है या एनर्जी का फोटोन की एनर्जी वो होगी 13.6. क्या होता है? E2 माइनस E1. E2 क्या है? नेगेटिव 13.6. Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. तो Z तो क्या है? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो Z की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर. Z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 का स्क्वायर. अब ये नेगेटिव को आप अंदर भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा E क्या आएगा? 13.6. 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर. तो 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. तो ये क्या होगा? N1 क्या है? 1. N2 से N1 में हो रहा है 13.6. 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर. 1 माइनस 1 बाय 4 विच इज 3 बाय 4. तो ये हो जाएगा 3 बाय 4. You will get this value. Delta E is 10.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस एनर्जी का फोटोन क्या हुआ है? रिलीज हुआ है, एमिट हुआ है. आपको बताना है कि एटम का ये है एनर्जी फोटोन की. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. आपको यह निकालना है, वेलोसिटी निकालना है. मोमेंटम बाय मास, मोमेंटम बाय मास. मोमेंटम होता है E बाय सी. तो E बाय सी और नीचे है मास. वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. इसको आप नियरली लीजिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप इसको जूल में कर लीजिए. तो 1 में ये होता है, तो 10.2 में क्या होगा? 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. मास की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 किलोग्राम, राइट. ये पूरी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड में. यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट. अब आप ऑप्शंस देखिए, सॉल्व कैसे करोगे? 2, 8, 3 और 7. इसको नियरली लेके आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा. देखिए यहाँ पे 1.6 है, यहाँ पे भी 1.6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है. तो अगर 3 से 10
0.2 कैंसिल करेंगे तो 3 से कुछ ऊपर वैल्यू आएगी, 3 3 9 और कुछ बचेगा, तो ऊपर कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन कौन सा है? सी। आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 3.25 मीटर पर सेकेंड, 3.25। आंसर सी, 3.25। This is your answer. I hope you understood the solution very well. Best of luck. Thank you.